नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं इसमें। तो इस जगह पे देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक एक्स एक्सिस दे दिया गया है, ये इस तरीके का, और इसमें कोई भी लाइन दे दिया गया, लेट्स से इसमें नहीं बोला, ये लाइन दे दिया और इसमें एंगल दे दिया थीटा, और एक कोऑर्डिनेट दे दिया x1 कॉमा y1। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हम लोगों ने लिखा हुआ था। और फिर हम लोगों ने इसी इक्वेशन को मॉडिफाई किया था, y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, मॉडिफाई करके इस तरीके से हम लोगों ने लिखा था। तो अगर दो चीज गिवन हो, ये कंडीशन हो, तो हम लोग या तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और इसे लगा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि m क्या था, स्लोप था, tan थीटा, एंड c वाज द y इंटरसेप्ट। ये था फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हमारे पास एक्स वाई एक्सिस गिवन है और उसमें दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है एक्स स्ट्रेट लाइन का, जैसे सेकंड, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें दो कोऑर्डिनेट गिवन है। एक है तुम्हारा x1 और दूसरा है x2 ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, और जनरली हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। अगर हमारा एक्सिस चेंज होगा तो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे और उसके हिसाब से इक्वेशन भी हमारा चेंज हो सकता है। एक्स जेड के लिए एक्स जेड में इक्वेशन आएगा और एक्स वाई एक्सिस के लिए एक्स और वाई में इक्वेशन आएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्लोप निकाला था। स्लोप क्या निकाला था, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा किस बात को डिपेंड करता है, डिनोट करता है, डेल्टा किसी भी चीज के डिफरेंस को डिनोट करता है। डिफरेंस इन एक्स, या फिर डिफरेंस इन वाई, या फिर डिफरेंस इन डी, या फिर डिफरेंस इन एस। तो जहां पे भी हम डेल्टा लगा देंगे वो डिफरेंस बता देगा मुझे। और ये था हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1। और फिर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो हम लोगों ने लिखा, दैट वाज y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल्स टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इंटू एक्स माइनस ऑफ x1, ठीक है। तुम चाहो तो फॉर्मूले लगा सकते हो, या फिर मैं जिस तरीके से बताया था इक्वेशन में कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करके भी निकाल सकते हैं। तो तुम्हें जैसे भी अच्छा लगता हो तुम उस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। और इसमें कुछ कुछ चीजें हमने बताए थे कि अगर पैरेलल होंगे दो लाइंस तो उनके स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे। और अगर परपेंडिकुलर होंगे दो लाइंस तो उन दोनों के स्लोप क्या होंगे, का मल्टीप्लीकेशन, उन दोनों स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। आया ना? हाँ सर। ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे हम लोग को क्या पढ़ना है इसमें, डिफरेंशिएशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग को आता ही होगा, बोलो। यस सर। हाँ सर। हाँ, ये सब चीज तो पढ़ाया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2x प्लस सी अगर अगर है तो इसका इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है और सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आई थिंक ये सब तुम लोग को आता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डेट इज डिफरेंशिएशन। चैप्टर नहीं, टॉपिक, डेट इज डिफरेंशिएशन। और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डिफरेंशिएशन। तुम लोग को मैथ्स में भी पढ़ाया जाएगा और फिजिक्स में तो जरूरत है ही, क्योंकि जैसे ही हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें स्टार्टिंग से ही डिफरेंशिएशन आ जाता है। और डिफरेंशिएशन अगर नहीं आएगा तो फिजिक्स के
मतलब 50% क्वेश्चन हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड होते हैं सारे जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है क्या? तो तुम्हें इसको काफी अच्छे तरीके से करना है, ना समझ में आए तो पूछ लेना, ताकि तुम्हारा डाउट एक बार में क्लियर हो जाए, और मैं काफी इजी वे बताऊंगा ताकि तुम लोग क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से कर पाओ। ठीक है, चलो। तो अपन आगे चलते हैं डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में एक वर्ड आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, तो अपन डिफरेंस को पहले अच्छे तरीके से समझते हैं। दो तरह के डिफरेंस होते हैं, एक फाइनाइट डिफरेंस होता है और एक होता है इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। ठीक है, तो पहला लेते हैं हम लोग फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है? किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच का डिफरेंस हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि y के वैल्यूज के डिफरेंस के लिए हम लोग डेल्टा यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक बॉक्स में बना रहा हूँ, फिर इसको डिटेल्स में समझते हैं। ये चीज है, तो मैं इस जगह पे एक वैल्यू ले रहा हूँ दैट इज y2, और इस जगह पे वैल्यू ले रहा हूँ y1। ठीक है, और इसमें वैल्यूज को लिखते जा रहा हूँ। लेट से वैल्यू है हमारा 100। ठीक है, दिस इज फर्स्ट वन, और y1 है 50। तो इस जगह पे मैं डेल्टा y लिख सकता हूँ। डेल्टा y क्या है? डेल्टा y इज बेसिकली y2 माइनस ऑफ y1। तो कितना आ जाएगा? 50। बिल्कुल सिंपल है, 50 आ जाएगा। दूसरा लिया मैंने, फिर से y2 का वैल्यू मैंने फिक्स करके रखा है। दिस y2 वैल्यू इज फिक्स्ड एंड स्लाइटली वी आर गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ y1, so we can say that the delta y value will decrease continuously। है कि नहीं? तो मैंने 50 की जगह पे अब कर लिया 80। तो अब कितना डिफरेंस आएगा? 20। 20, है ना? थर्ड, मैं फिर से 100 लिया और 80 को मैंने इंक्रीज करके 95 कर लिया। तो कितना डिफरेंस आ जाएगा? 5। 5 आ जाएगा। 5. मैं और इंक्रीज किया, इसको कर लिया 99.9। तो कितना डिफरेंस आ जाएगा? 0.1. 0.1। 0.1 आ जाएगा। तो ये सारे जो डिफरेंस मुझे दिख रहे हैं, दीज ऑल डिफरेंसेस आर फाइनाइट इन नंबर्स। ये सभी नंबर्स क्या है? फाइनाइट नंबर है। तो अगर हमारे पास एक डिफरेंस फाइनाइट नंबर में आता है तो उसको हम लोग डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इफ द डिफरेंस इन वैल्यूज comes out to be finite, then its difference is represented या फिर denoted लिख सकते हो, denoted by डेल्टा टर्म। तो जहां पे भी अगर डेल्टा यूज किया गया है, उस डेल्टा का मतलब क्या है? हमारे पास जो भी डिफरेंस आने वाला है वो फाइनाइट आने वाला है। तो डेल्टा इज यूज्ड व्हेन there is a finite difference between the values। समझ में आया क्या? तो अब इसी जगह से हमारा काम स्टार्ट होता है कि हमने डेल्टा को किस लिए यूज किया हुआ है। जहां पे भी मुझे फाइनाइट डिफरेंस लेना होगा। फाइनाइट का मतलब एक वैल्यू ऐसा जिसको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे
कुछ बोल सकता हूँ कि हाँ ये एक वैल्यू है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि 100 में मैं 0.00000001 ऐड कर रहा हूँ, तो फिर वो 100 ही रह जाएगा। बराबर। तो इसीलिए फाइनाइट वैल्यूज एक ऐसा वैल्यू जिसमें अगर हम लोग डिफरेंस लें तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आए जो कि फाइनाइट हो। अब इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस क्या होगा? इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस क्या है? अब इस जगह से डिफरेंशिएशन हमारा स्टार्ट होता है। बिल्कुल ही बेसिक चीज है। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर आगे समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिक चीज में क्या है कि हमारे पास ये है एक, मैंने कुछ सिंपल सा चीज लिया। मान लो कि मैं इसमें दो वैल्यूज ले रहा हूँ, दिस इज y2, दिस इज y1 एंड दिस इज डेल्टा y। ठीक है। y2 का वैल्यू मैंने फिर से 100 रखा, लेकिन y1 का वैल्यू अब मैं धीरे धीरे करके बढ़ा रहा हूँ। तो डेल्टा y अभी फर्स्ट के लिए कितना आएगा? 1 है ना, 1 आएगा। अब मैं इसके वैल्यूज को बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं y2 के वैल्यू को कांस्टेंट रखा हूँ 100, इसके वैल्यू को नहीं बढ़ा रहा हूँ। अब इसको मैंने कर दिया 99.99, कितना आ जाएगा? जीरो जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट वन 0.01, है ना। मैंने और वैल्यू को बढ़ाया, ऐसा नहीं बढ़ा करके 100 से ज्यादा नहीं करना है, बस क्लोज करना है। अगर इसको मैं नंबर लाइन पे देखो, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो 100 कहीं इस जगह पे होगा और हम लोग इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है। एक्स के वैल्यूज को मैं इस तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ, इस तरफ से अप्रोच कर रहा हूँ। किस तरफ, कहाँ को अप्रोच कर रहा हूँ? 100 को। इस तरफ से अप्रोच नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग अभी इधर से अप्रोच कर रहे हैं। तो इस जगह पे होगा 50, फिर यहाँ पे आएगा 75, और इस तरह से धीरे धीरे वैल्यूज को बढ़ाते बढ़ाते जा करके 100 को अप्रोच कर रहा हूँ। तो ये हमारा y2 है, और y1 जो वैल्यूज है मैं उसको बढ़ाते जा रहा हूँ और बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डेल्टा y क्या हो जाएगा? y2 माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू 100 माइनस ऑफ y1। y1 का वैल्यू को मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, लेकिन 100 से कम रखना है। तो यहाँ पे भी मैंने अब 100 से कम रखा है, लेकिन इसके वैल्यू को और ज्यादा बढ़ाया है, जैसे कि बहुत ज्यादा बढ़ाया है, 9.99999 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे जो डेल्टा वाई मिलेगा मुझे, वो क्या बहुत ही ज्यादा छोटा मिलेगा? 0.0000001 है, या ना। तो यस ये सर। जो वैल्यू हमें मिला यस है, सर। दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ये वैल्यू इतना ज्यादा स्मॉल है कि तुम इसको 0.0000001 लिखो या फिर जीरो लिखो, इक्विवेलेंट ही लगता है हमें, है कि नहीं। लेकिन क्योंकि डिफरेंस है तो मुझे तो लिखना पड़ेगा। तो मैं ऐसे टाइप ऑफ डिफरेंस को डेल्टा से डिनोट ना करके डी से डिनोट करूंगा। ठीक है। डेल्टा का मतलब जहां पे भी मैं डेल्टा दिया उस जगह पे मतलब कि फाइनाइट डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है डिफरेंस, तो डेल्टा से डिनोट किया। लेकिन जहां पे भी डिफरेंस काफी ज्यादा छोटा आ रहा है, इस तरह के डिफरेंस आ रहे हैं, तो हमें डेल्टा को हटा करके डी से डिनोट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे? डेल्टा से। ठीक है। पहले हम लोग डिनोट कर रहे थे डेल्टा वाई, विच वॉज y2 माइनस ऑफ y1 इज इक्वल्स टू 1। लेकिन वैल्यू जैसे ही हमारा छोटा हुआ, तो इसको डिनोट करने का तरीका चेंज हो गया और इसको लिखा मैंने dy इज इक्वल्स टू y2 माइनस ऑफ y1 इज इक्वल्स टू 0.0000 अप टू सो ऑन 1, क्योंकि दिस
difference is infinitely small. So this dy is infinitely small value. The value of dy is infinitely small. तो इसके वैल्यू क्या है, काफी काफी ज्यादा छोटा। अब देखो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ y में तो नहीं लेंगे, हम लोग x में भी ले सकते हैं। तो डिफरेंस हम लोग ने x में लिया तो कैसे लिखेंगे, dx लिखेंगे। डिफरेंस अगर z में ले तो कैसे लिखेंगे, dz लिखेंगे। डिफरेंस अगर एरिया में ले तो डी ए लिखा जाएगा, लेकिन डिफरेंस क्या होना चाहिए, काफी ज्यादा छोटा। समझ में आया क्या? अगर ये इस जगह पे dx लिखा हुआ है तो इसी का मतलब भी x2 माइनस ऑफ x1 ही होगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कोई अलग चीज नहीं है। जैसा हमने यहाँ पे देखा और वैसा यहाँ पे भी है। तो dz का मतलब z2 माइनस ऑफ z1, दो वैल्यू का डिफरेंस जैसा ही है। और आगे जाकर के हम लोग देखेंगे भी कि हम लोग इसको बेसिकली डी एक्स को कभी कभी डेल्टा एक्स भी लिख देंगे, थोड़ा सा वैल्यू को बड़ा करके सोच करके डेल्टा एक्स भी लिख देंगे। ठीक है, वो बहुत आगे जाएंगे तब करेंगे, जब हमारा अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बिल्डअप हो जाएगा तब हम लोग ये सारी चीज करेंगे। अभी तो हमें बेसिक चीजें से समझना पड़ेगा। तो मैं इनफाइनेटली स्मॉल किसको बोल सकता हूँ? ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डी वाई बोल रहा हूँ तो जितना छोटा तुम एज्यूम कर सकते हो डेट इज इनफाइनेटली स्मॉल। ठीक है, अगर तुमको बोल दिया 100 और बोल दिया इनफाइनेटली स्मॉल वैल्यूज को तुम सोचो, तो मुझे बहुत ही ज्यादा छोटा वैल्यू सोचना है, जितना तुम छोटा सोच सकते हो, क्योंकि तुम्हें सोचने के लिए बोला है। तो इनफाइनाइटली स्मॉल का मतलब ये हो गया बहुत ही छोटा वैल्यू, और बहुत ही छोटा वैल्यू हमें सोचना है तो 0.00, जितना जीरो लगाना है तुम लगा करके लास्ट में 1 लगा दो, ऐसा। अब मुझे दूसरे तरीके से देखना है कि अगर मैं डिफरेंस ले रहा हूं तो कितना छोटा को छोटा बोल सकता हूँ। तो देखो नेग्लेक्ट कब करना है, और मैथ्स के टर्म से बता रहा हूं मैं। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है 100, और 100 में अगर मैं ऐड करूं 0.00001, तो मैं बोलूंगा कि इसका वैल्यू 100 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। बराबर है क्या? हाँ एक और सर। एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ 100 प्लस ऑफ 0.01, तो भी मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो भी मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100। लेकिन ध्यान से देखना, अगर मैं वैल्यू ले लूं, अगर मैं ये 100 के जगह पे रिप्लेस करके ले लूं 0.001 और प्लस करूं 0.0001, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि इसके लिए इसको नेग्लेक्ट करूं या ना करूं। और यहाँ पे तो डेफिनेटली मुझे नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर। कैन नॉट नहीं बी सर। नेग्लेक्टेड। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.011। तो इस बात का ध्यान रखना कि हम लोग किसी भी नंबर को नेग्लेक्ट तभी कर सकते हैं जब उसके सामने वाला नंबर उससे काफी ज्यादा बड़ा हो। अगर काफी ज्यादा बड़ा होगा तो ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज 0.01 नेग्लेक्ट किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। किया तभी जा सकता है जब सामने बहुत बड़ा नंबर हो, और नहीं किया जा सकता है जब सामने बहुत ही छोटा नंबर हो या फिर उसके कंपैरिजन में कोई नंबर हो। ठीक है क्या? हाँ सर। हम्म, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को हम लोग और दूसरे दूसरे नाम से भी जानते हैं, डेट इज डेरिवेटिव। जैसे कि कोई भी डिफरेंशिएशन है, बोला गया डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, तो उसे कभी कभी डेरिवेटिव भी बोल दिया जाता है। इसको डिनोट किस तरीके से किया जाता है, नोटेशन। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो बोला गया डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, तो इसको डिफरेंशिएट इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, नोटेशन डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको इस तरीके से बोलना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब नीचे का जो x है वो चेंज होकर के तुम्हारा t भी हो सकता है, वो चेंज होकर के तुम्हारा z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से विथ रेस्पेक्ट टू ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ हमारे पास है वेलोसिटी, और मैंने इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये बनेगा dv बाई dt। और इसे क्या बोला जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसे इस तरीके से बोला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। अब देखो इसी सेम चीज को इस तरीके से भी डिनोट किया जा सकता है, वाई डैश, सिंपल सा वाई डैश लिख दो, तो भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई है। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में है वो यहाँ पे नहीं पता चल सकता है, वो पता तभी चलेगा जब हम लोग को फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन किसका, एक्स का। तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी। यस सर। यस सर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सिर्फ वाई बोला जाएगा, या फिर डेरिवेटिव ऑफ वाई, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। और किस तरीके से डिनोट किया जा सकता है, क्योंकि अब इस जगह पे ये एफ ऑफ एक्स है, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इस y के जगह पे मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स, डी एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डी एक्स, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और कैसा लिखा जा सकता है, एफ डैश एक्स, इस तरीके से भी डिनोट किया जा सकता है। ज्यादातर ये सारे चीज ही नोटेशन है, मेथड है, जिस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। बाकी मैं दो तीन और मेथड बता रहा हूँ, मतलब लिखने का तरीका बता रहा हूँ, जो कि यूज नहीं किया जाता है। जनरली हम लोग बस इतने ही यूज करते हैं। और इसमें नया नया क्या चीज है, और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, जैसे डी एफ बाय डी एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर इसको हम लोग कैपिटल डी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, और सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इस तरीके से लिखते हैं। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y के ऊपर एक सिंगल डॉट, ठीक है। तो इसको हम लोग रीड क्या करेंगे, y डॉट, y डॉट, y डॉट का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y, ऐसा। समझ में आया क्या। तो इतने तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन को डिनोट कर सकते हैं। अब ये तो हम लोगों ने नोटेशन पढ़ लिया डिफरेंशिएशन का, तो डिफरेंशिएशन के ये सारे सिंबल्स हैं। अब डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि इसमें डिफरेंस जो है वो डिफरेंस का रेशियो लेना पड़ेगा तुम्हें। अगर हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है,
दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अभी तक मतलब जो डिफरेंशिएशन पार्ट है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट होना बाकी है। ये सिर्फ डेफिनेशंस वगैरह ही चल रहा है। अगर किसी को ना समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग डायरेक्टली जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा जहां से स्टार्ट करूंगा वो याद रख लेना, वही काफी है। बाकी चीज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब ट्वेल्थ में जाओगे तो वापस से डिफरेंशिएशन मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बताने में। हाँ, तो डिफरेंशिएशन क्या चीज है हमारा, डी वाई बाय डी एक्स। इसी तरीके से हमने डिफरेंशिएशन बोला। लेकिन अगर तुम ध्यान से याद करो तो अभी जस्ट हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, तो स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने स्लोप लिखा था, m इज इक्वल टू स्लोप। और स्लोप अगर दो कोऑर्डिनेट गिवन हो, x1 y1 और x2 y2, तो हम लोगों ने स्लोप लिख लिया था। स्लोप कैसे लिखा था, डेल्टा डेल्टा वाई वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, दिस वाज द स्लोप। और इस तरीके से हमने लिखा था। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें देखो, क्या स्लोप हम लोगों ने इस तरीके से निकाला था, ट्रायंगल बना करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा था, है ना, और बोला था ये जो एंगल थीटा होगा सेम एंगल ये भी थीटा होगा, और इसी को हम लोग टेन थीटा लिखते हैं। बोलो, इसे यहां तक किसी को कोई दिक्कत, नो। बोलो। नो। नो सर। नो सर। हम्म। अब धीरे धीरे मैं इस पॉइंट को अप्रोच करा रहा हूँ। अप्रोच किसके तरफ करा रहा हूँ, x1 कॉमा y1 की तरफ, और इस पॉइंट को मैं फिक्स करके रखा हूँ। x1 कॉमा y1 जो है हमारा पॉइंट फिक्स है, लेकिन x2 कॉमा y2 को मैं x1 कॉमा y1 की तरफ अप्रोच करा रहा हूँ। तो अप्रोच कराऊंगा तो क्या होगा, ये पॉइंट लेट से यहाँ पे आ गया, तो क्या ट्रायंगल और ज्यादा छोटा बन जाएगा। यस सर। हाँ पहले सर। डेल्टा एक्स पहले डेल्टा एक्स कितना था, दिस मच वाज द इनिशियल डेल्टा एक्स, एंड दिस वाज द इनिशियल डेल्टा वाई। लेकिन क्योंकि तुम्हारा ट्रायंगल अब छोटा हो गया है, तो क्या डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई भी छोटा हो गया, यस सर। हाँ है कि सर। नहीं। यस सर। तो ये तुम्हारा डेल्टा एक्स छोटा हो गया है और डेल्टा वाई भी छोटा हो रहा है। तो बेसिकली अगर तुम सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एक्स को डिक्रीज करो ना, तो तुम्हारा डेल्टा वाई ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लगेगा, हाँ या ना। कैसे, मैं डेल्टा एक्स के वैल्यूज को इस लेंथ को छोटा करा और छोटा कर दिया, यहाँ तक कर दिया, तो क्या डेल्टा वाई तो तुम्हें यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा ना, तो डेल्टा वाई ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। बोलो, हम्म। हाँ सर। है कि नहीं। और हाँ। मैं और छोटा कर दिया, जितना छोटा तुम सोच सकते हो उतना छोटा कर लो। मैं यहाँ तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन सर जितना पॉइंट छोटा तुम, चार्जेस में लाने का ना उसको। हाँ बिल्कुल, बहुत छोटा कर लो। मैं डिफरेंस के बारे में बात कर रहा था। तो ये अगर और छोटा हुआ तो ये जो वैल्यू होगा वो इस बार और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तुम जितना ज्यादा छोटा सोच सकते हो उतना ज्यादा छोटा सोच लो। तो ये अब जो डिफरेंस है उसे हम लोग डेल्टा से डिनोट नहीं करेंगे, उसे हम लोग किससे डिनोट करना पड़ेगा, डी। डी। डी डी। एक्स से डिनोट करना पड़ेगा, और इसको किससे डिनोट करना पड़ेगा, डी वाई से। तो तुम मुझे बताओ कि ये जो अभी भी ट्रायंगल बन रहा है, वो उसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। उस ट्रायंगल में ये जो एंगल थीटा है, क्या अभी भी वो थीटा के बराबर ही है या कुछ और हो गया है। इसको मैं थीटा डैश बोल लेता हूँ। तो क्या थीटा थीटा डैश के थीटा के बराबर है। बराबर ही है। सेम है बराबर ही सर। है। सेम है। बिल्कुल। तो थीटा डैश इज बेसिकली इक्वल्स टू थीटा। तो यहां से तुमने अगर डेल्टा एक्स के वैल्यू को कितना भी छोटा करा, तो डेल्टा वाई उसके प्रोपोर्शनली छोटा हो जाएगा, और कुछ इस तरीके से छोटा होगा कि यहाँ पे एंगल जो होगा वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका वैल्यू को अगर मैं काफी ज्यादा छोटा कर लूं, तो क्या मुझे यही मिल जाएगा dy बाई डी एक्स।
है ना। तो दिस हाँ इज सर। बेसिकली डिफरेंशिएशन। तो मैं डिफरेंशिएशन को dy बाई डी एक्स को इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट। लिमिट कब लगाते हैं वो तुम लोग को 12th में पढ़ाया जाएगा मैथ्स में। लिमिट बस इतना सा बता देता हूँ, कोई भी चीज को अगर मुझे अप्रोच कराना है काफी ज्यादा छोटा, जैसे कि मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स को काफी छोटा अप्रोच करा रहा हूँ, कितना छोटा, बिल्कुल जीरो के आसपास लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और वो कैसे हो रहा है, इस स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट्स थे ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इस पॉइंट बी को इतना पास लेके आया कि वो एक दूसरे के ऊपर जस्ट कोइंसाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो इस जगह से एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ऐसा, और उसमें ये जो वैल्यू है काफी ज्यादा छोटा है तो उसको dx बोला, और ये काफी ज्यादा छोटा है तो वो dy बन गया। तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है उसको मैं काफी ज्यादा छोटा कर रहा हूँ, ट्रिम करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, और काफी ज्यादा छोटा कर दिया है मैंने। जितना ज्यादा छोटा तुम सोच सकते हो उतना ज्यादा छोटा। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो तुम्हें इस फंक्शन में लिमिट लगा करके डेल्टा एक्स को अप्रोच कराना है जीरो। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है, किसी को नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टाइम में है, लिमिट का मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ सकता है। तो ये है हमारा डेफिनेशन। तो मैं बोल सकता हूँ डिफरेंशिएशन इज बेसिकली स्लोप। डिफरेंशिएशन इज व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ये टेन थीटा के बराबर भी हो सकता है, ये टेन थीटा के बराबर भी हो सकता है। और टेन थीटा क्या चीज होता है, हमारा स्लोप होता है। और डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। तो चलो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया कि हाँ हमारा डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है ना। मैंने किससे बताया, ये स्लोप से बताया, एक स्ट्रेट लाइन के स्लोप से मैंने ये तुम्हें चीजें बताया। ये किसके थ्रू था, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के थ्रू बताया। अब अगर मैं कोई कर्व ले लूं, जरूरी तो नहीं है कि फंक्शन मुझे एक स्ट्रेट लाइन वाला ही मिले, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला ही मिले। हमें फंक्शन कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिल सकता है या फिर हाइयर टर्म का भी मिल सकता है। तो उसके लिए हम लोग स्लोप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, 12th में पढ़ाया ही जाएगा तुम लोग को, वहां तो तुम्हें समझ में ही आ जाएगा। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। कोई भी एक फंक्शन हो सकता है, लेट्स से ये एक फंक्शन है और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से डिफाइन किया गया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो पैराबोला अपवर्ड होगा, तो मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इस तरीके से बोल सकता हूँ, बराबर। या फिर कुछ और भी इक्वेशन बना सकते हो अपने हिसाब से। तो अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से, लेट्स से दिस वन इज x1 कॉमा y1, और ये कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड। अरे हाँ या ना, हाँ सेकंड का मतलब क्या होता है, समझ में आता है। Yes, A sir. line which touches 2 points. सेकंड, सेकंड किसको बोलते हैं, जो कर्व को दो पॉइंट पे कट करता हो उसको हम लोग सेकंड बोलते हैं, ठीक है। अ लाइन which cuts the curve at 2 points
इसको हम लोग सेकंड बोलते हैं। और एक होता है टेंजेंट। टेंजेंट किसको बोलते हैं? जो एक सर पॉइंट को टच करे। है ना, जो कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए, टेंजेंट। टेंजेंट किसको बोलेंगे? अ लाइन विच टचेज बोल लो या फिर कट बोल लो, बात एक ही है। कट्स द कर्व एट ए सिंगल पॉइंट या फिर टचेज द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। which touches the curve at a single point। बराबर। अब वापस से इस कर्व पे आते हैं, यहाँ पे इसे क्वेश्चन के पास। तो ये जो हमारे पास कर्व मिला है, इसमें क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, और ये क्या है हमारा सेकंड, ये हमारा सेकंड। अच्छा, तो सेकंड का स्लोप हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। ये सेकंड क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही है ना, तो इस स्ट्रेट लाइन का कुछ एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका अगर हम लोग स्लोप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। स्लोप कितना हो जाएगा? m इज इक्वल्स टू tan थीटा, that is equals to delta y by delta x, which is y2 minus of y1 upon x2 minus of x1, ठीक है। कैसे लिखा है? इधर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है इस लाइन के ऊपर, इस तरीके से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉप करके लिख लिया। तो मुझे बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को काफी ज्यादा क्लोज लाते जाऊंगा, इस पॉइंट को मैं पहले इस जगह पे रखा, फिर 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 इस जगह पे रखा, तो ट्रायंगल कैसा बनते जाएगा बताओ? तो ट्रायंगल पूरा पॉइंट में बन जाएगा। कैसा बनेगा? बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पॉइंट को अप्रोच कराते जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो कॉन्साइड कर जाए। दिस इज ए एंड दिस इज बी, और इसको मैं अप्रोच कराते जा रहा हूँ पॉइंट ए की तरफ। तो अगर ये इस जगह पे होगा तो ट्रायंगल ऐसा बनेगा, लेकिन अभी भी कैसा होगा? सेकंड होगा, दो पॉइंट से पास करने वाला एक स्ट्रेट लाइन, वो क्या बनेगा? सेकंड, है ना। मैं और पॉइंट को पास किया तो ट्रायंगल ऐसा बनेगा, और अभी भी ये क्या बन रहा है? सेकंड, अभी भी ये सेकंड बन रहा है, लेकिन मैं पॉइंट को इतना ज्यादा पास कर दिया कि वो जस्ट उसके ऊपर जाकर के ओवरलैप कर रहा है, जस्ट ओवरलैप कर रहा है। तो क्या ये इस कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए निकलेगा? हाँ या ना? यस। कर्व को एक नहीं। सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए निकलेगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। तो क्या हुआ था ये ट्रायंगल तुमने बेसिकली छोटा कर दिया, और छोटा करने का क्या तरीका था? इस डेल्टा एक्स को तुमने छोटा किया, तो डेल्टा वाई खुद ही खुद छोटा होने लग गया, और फिर हम लोगों ने इसमें स्लोप लिख दिया। स्लोप क्या हो जाएगा कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन तरीके से लिखना है, तो dy by dx is what limit delta x approaches to 0 delta y by डेल्टा। delta x, और ये हो जाएगा स्लोप। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है?
जो टेंजेंट बन रहा है कर्व पे, जो कर्व पे टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप है। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन, ऊपर वाले केस जो था हमारा स्ट्रेट लाइन वाला, उस स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप हो सकता है, तो इसीलिए हमारा जो टेंजेंट था कर्व तो नहीं था, वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन था, तो उसका टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन खुद ही होगा, तो इसीलिए हमारा स्लोप एग्जैक्टली सेम मिलते जा रहा था। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन यहाँ पे जो हमारे एंगल्स होंगे, वो देखो धीरे धीरे एंगल्स हमारे चेंज होते जा रहे हैं। पहले ये एंगल था, फिर ये एंगल होगा, थीटा डैश मान लो इसको, फिर ये एंगल होगा और ये एंगल अल्फा हो जाएगा, फिर और एंगल को चेंज कर लिया हम लोगों ने, ये एंगल। तो इस तरीके से एंगल हमारा चेंज होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो लाइन है उसका स्लोप ही चेंज होते जा रहा है। समझ में आया क्या? तो अब वापस से उस पॉइंट पे चलते हैं हम लोग जहाँ पे ये काम हम लोग कर रहे थे। तो ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और फिर से मान लेते हैं कि ये कर्व है। थोड़ा सा टफ होगा यहाँ पे समझना, लेकिन ये एक फॉर्मूला है जिसको तुम्हें हमेशा याद रख लेना है। अगर याद रख लिया तो काम हो जाएगा। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज हम लोग क्या बोलते हैं? मान लो कि ये हमारा वापस से कर्व है और ये है x1 कामा y1, और ये है पॉइंट x2 कामा y2। तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला जो लाइन है, इसका जो स्लोप होगा, इसे क्या बोलेंगे? डेल्टा y बाय डेल्टा x। और क्या बनेगा ये? बोलो। स्लोप। स्लोप विच इज y2 माइनस ऑफ y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस ऑफ x1। ये हो जाएगा स्लोप, और इसी को बोलते हैं हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। अब इस एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम लोग फंक्शन में डिनोट करना चाहते हैं। इधर तो वैल्यूज हमें कोऑर्डिनेट गिवन था x कॉमा y, तो उस तरीके से हम लोग ने निकाला। तो अब इसको हम लोग किस तरीके से डिनोट करेंगे फंक्शन में? लेट्स से ये जो हमारा कर्व है ऐसा है, और इसको डिनोट करा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इस जगह पे ये जो पॉइंट था वो x है, दिस इज x एक्सिस। ये जो पॉइंट है ये जो x है, और मैं थोड़ा सा आगे गया, कितना आगे गया? डेल्टा x गया, तो मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला। तो ये पॉइंट कितना बोलूंगा मैं? x प्लस डेल्टा x बोलूंगा। ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या होता है? इसमें तुम x का वैल्यू पुट करो, तुम्हें y का वैल्यू मिल जाता है ना? तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y कितना होगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग y बोलूंगा मैं एफ ऑफ एक्स, क्योंकि मैंने सिंपल सा x को पुट कर दिया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग y कितना बोलूंगा मैं? इसके कॉरस्पॉन्डिंग y बोलो, कितना बोलूंगा? y एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा तो एक्स। 2 होगा, है ना? तो f के अंदर तुम्हें x प्लस डेल्टा x पुट करना पड़ेगा, और ये y1 है बेसिकली। तो अब सारे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ये क्या था हमारा? x1, और ये क्या था हमारा? x2। दिस इज x2। अब यहाँ पे जो हमने निकाला है उसमें वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा डेल्टा x, सॉरी डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू y2 माइनस ऑफ y1। y2 कितना? f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय x2 का वैल्यू x प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ x। तो x x कैंसिल आउट हो गया, है ना? अब यहाँ पे मैं लिख लूंगा डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x
माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। दिस इज व्हाट, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। लेकिन अगर मुझे इसका इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, एवरेज क्यों बोला हुआ है, क्योंकि मैंने एक बड़ा सा वैल्यू लिया है, नीचे डेल्टा एक्स लिया, ऊपर क्या लिया, डेल्टा वाई लिया। तो डेल्टा क्या होता है, बहुत बड़ा, मतलब फाइनाइट डिफरेंस। लेकिन अगर मैं इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस ले लूं तो मुझे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा। तो नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विल बी व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स। और ये डी वाई बाई डी एक्स कैसे मिल सकता है मुझे, जब मैं लिमिट लगा लूंगा जिसमें बोलूंगा डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ लिमिट में, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, शुरुआत से लेकर के अंत तक में अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आया है तो तुम्हें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। जहां पे भी तुम्हें ऐसा कुछ दिखे तो तुम समझ जाना डिफरेंशिएशन है। लेकिन मैथमेटिकल टूल में तो बिल्कुल काम नहीं आने वाला है, हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें भी काम नहीं आने वाला है। ट्वेल्थ में काम आएगा, ट्वेल्थ में तुम्हें डिफरेंशिएशन तो अच्छे से पढ़ाई दिया जाएगा मैथ से। समझ में आया है क्या बात, कोई दिक्कत तो है तो बोलो। एक तुम्हें ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ये दोनों तुम्हें याद रखना है। और क्या याद रखना है, तीसरा चीज ये याद रखना है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है स्लोप के बराबर। किसका स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट किसके ऊपर, टू द कर्व। और ये टेन थीटा के बराबर होता है। तुम्हें ये चीज याद रखना है। अगर ये चीज याद रहा तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा बस, ठीक है। और ये दोनों चीज तो ऑप्शनल है, बाकी ऊपर वाले चीज तुम थोड़ा थोड़ा तो समझ ही गए होगे, नहीं भी समझा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस से वीडियो एक बार देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब कोई डाउट है तो पूछ सकते हो सभी कोई, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट इसमें देखने जा रहे हैं, इट इज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर तुम्हें ये सब अभी समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब तुम्हारे काम का भी नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने थोड़ा एडवांस लेवल पे बता दिया। ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो मैं बताने जा रहा हूँ ये तो तुम्हें बढ़िया से याद होना चाहिए। यहाँ से रियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है, वो तुम्हें अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। और जितने भी सारे स्टूडेंट को पढ़ाया मैंने, उसको डिफरेंशिएशन जिस तरीके से मैंने बताया है, उनके लिए डिफरेंशिएशन सबसे ज़्यादा इजी पार्ट है और वो बिल्कुल ही आसानी से कर लेते हैं। तो मैं बता रहा हूँ तुम लोग को कि डिफरेंशिएशन काफ़ी ज़्यादा आसान है, तुम्हें टेंशन लेने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस जैसा बताया जा रहा है वैसा करते जाना, जिस तरीके से तुम्हें होमवर्क दिया जा रहा है, क्वेश्चन करने के लिए दिया जा रहा है, तुम अटेम्प्ट करना। अगर नहीं किया तो फिर आगे जाके तुमको टफ लगेगा, पहले ही बता देता हूँ, लेकिन है बहुत ही इजी। चलो, तो फर्स्ट रूल स्टार्ट करते हैं, रूल वन। रूल वन ये है कि अगर मैं कोई भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन होता है जीरो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज जीरो। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो सकता है, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोलते हैं हम लोग,
तो इसको बोल दिया मैंने 4। और कोई भी कांस्टेंट को हम लोग c से डिनोट करते हैं, तो ये कांस्टेंट है तो इसको हम लोग c बोलेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू c, दिस इज माई इक्वेशन, और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या बोलूंगा, dy बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, सर ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तुम याद कर लो। और अभी के लिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। लेट्स से हमारे पास ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है। तो अगर तुम्हें को इक्वेशन दिया गया डेट y इज इक्वल्स टू 4, तो y इज इक्वल्स टू 4 कैसा लाइन होगा, बोलो जल्दी से, ऐसा आया ना। हाँ सर। हाँ यस सर। मुझे बताओ इस लाइन का स्लोप कितना है, या फिर तुम जी एंगल बता दो, थीटा 0 कितना है इसका, 0 डिग्री। तो इसका स्लोप 0 कितना होगा, स्लोप कितना होगा, 0। 0 tan 0 विच इज 0। तो क्या यही स्लोप dy बाई dx बोला जा सकता है। हाँ सर। यस। तो हाँ इसका मतलब हमने तो सही बोला ना, y इज इक्वल्स टू 4 है, या फिर y इज इक्वल्स टू 5 है, या y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होगा जिसका स्लोप ऑलवेज 0 ही होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि कोई भी अगर कांस्टेंट होगा तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या बोलेंगे, dy बाय dx। समझ में आया क्या। अब देखो ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था मैंने, फॉर्मूला क्या लिखा था, हालांकि बताना नहीं चाहिए, तुम लोग के लिए टाइम वेस्ट है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या लिखा था, that लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x। y अपन डेल्टा। या फिर हमने ऐसा लिखा था कि फंक्शन f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, बराबर, ऐसा लिखा था। मैं इसमें दो वैल्यूज चूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। कोई सा भी दो वैल्यू चूज कर लो, एक वैल्यू ये चूज करा, ये x1, और एक वैल्यू ये चूज करा, ये x2। बताओ y1 कितना है और y2 कितना है, क्या y1 और y2 सेम है, अरे हाँ या ना, हाँ सर। y1 और y2 सेम है ना। तो डेल्टा y कितना हो गया हमारा, 0। ये 0। पूरा का पूरा टर्म कितना हो गया, 0। तुमने 0 डेल्टा x 0 अभी तक किया ही नहीं, डेल्टा y ऐसे ही 0 हो गया। तो यहाँ से भी आंसर क्या निकल के आ रहा है, द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। तो हमें बस इतना सा 0 याद रखना है, हमें बस इतना सा याद रखना है कि हाँ कोई भी फंक्शन हो कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। इसको इस तरीके से भी लिखा जा 0 सकता है, y डैश इज इक्वल्स टू 0। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलूं, पहला y इज इक्वल्स टू 3√3, बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। 0 जीरो 0। दूसरे का, जीरो 0। तीसरे का, 0 ये भी 0। तो मैं एक डिफरेंट तरीका बता दिया क्या क्या तरीके से तुम्हें लिखा हुआ दिया जा सकता है, तो तुम उसको डायरेक्टली बोलोगे 0 है। जैसे एक और तरीके से लिखा हुआ दिया जा सकता है, y इज इक्वल्स टू ln 5, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। 0 या फिर लिखा हुआ दिया जाएगा y इज इक्वल्स टू e रेस टू पावर 5, उसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। 0 ठीक है, तो ये चीज सिंपल सा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल क्या, रूल नंबर 2। सर y इज इक्वल्स टू e रेस टू पावर 5 का e रेस टू 5 ही आएगा ना। नहीं नहीं, इसका 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट है ये, ई का वैल्यू होता है तुम्हें पता है, हाँ और उसके पावर अगर लेकिन मैंने 0 लगा, इसके पावर मैंने 5 लगा दिया,
तो बेसिकली 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है वो चीज, तो कांस्टेंट ही मिलेगा ना मुझे, कोई वेरिएबल तो नहीं मिलेगा। वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन कांस्टेंट का तो जीरो डायरेक्ट बोलेंगे। Sir, y is equals to ln phi mean. लॉग तुम लोग पढ़े नहीं हो क्या? लॉग नहीं तुम लोगों सर। ने पढ़ा है या नहीं? लॉग नहीं। बेस अगर मैं ई डालता हूँ तो ये ln लिखा जाता है, जैसे ln, तो ये ln x ऐसे लिखा जा सकता है। Okay. लॉग तुम लोगों ने पढ़ा है? कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है, ऐसा है क्या? Sir. नहीं। हाँ, पढ़ा है। नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा सर। नहीं सर। नहीं सर, नहीं पढ़ा। अच्छा नो चलो ठीक है, सर तो नहीं पढ़ा। ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा लॉग भी ले लूंगा, देखो कितने सारी चीज मैथ्स के हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं लॉग का भी बेसिक तुम लोग को थोड़ा सा पढ़ा दूंगा इंट्रोडक्शन के हिसाब से, और फिर तुम लोग को समझ में आ जाएगा यहाँ लॉग होता क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग से बेसिक से लेकर के हम लोग थोड़ा सा ऊपर लेवल तक जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल यही देखते हैं, लॉग अभी हमारे पास आने वाला नहीं है। नेक्स्ट रूल 2 है, डेट इज पावर रूल। मैं बता दिया। पावर रूल, सेकेंड रूल इज व्हाट? पावर रूल। तो पावर रूल में क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो जिसके ऊपर पावर हो एक्स के ऊपर, जैसे कि मान लो हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n, दिस इज आवर फंक्शन। तो बोला गया अगर तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये dy बाई डी एक्स लिखेंगे या फिर एफ डैश एक्स लिखेंगे, ये हुआ डिफरेंशिएशन। अब एक्स रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इस जगह पे n क्या है? x इज वेरिएबल and n is what? n is integer or can be any value। ठीक है, n क्या हो सकता है? कोई भी वैल्यू हो सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो हाँ सर। वो n कोई भी हमारा वैल्यू हो सकता है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसे एक बार ध्यान से देखना, तुम्हें समझ में आएगा। x रेज टू पावर जो n लिखा हुआ है, n को उठा करके एक बार सामने लेकर के आना है, तो ये n सामने आ जाएगा। और क्योंकि एक n तुमने बाहर निकाला तो उसमें तुम्हें एक माइनस करना पड़ेगा, n माइनस वन, काइंड ऑफ इस तरीके से समझ लो। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे लिखा जाएगा n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। कोई दिक्कत इसमें? कैसे, अभी एग्जाम्पल करेंगे तो ही समझ में आ जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल करेंगे तो आराम से समझ में आएगा। एग्जाम्पल ये है, तो मान लो y इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा है एक्स क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स कितना होगा बताओ? 3x square. फॉर्मूला अप्लाई करना है, थ्री फॉर्मूला एक्स अप्लाई करना थ्री माइनस वन। है। थ्री को उठा करके सामने ला के पटकना है, तो ये थ्री पटका। थ्री एक्स और थ्री एक्स, माइनस वन। हाँ, थ्री माइनस वन, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5। फटाफट इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। 5x4. 5x रेज टू पावर 4 है ना, डायरेक्ट करना है। थोड़ा सा तुम सोचो, 5 आगे आएगा और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। थर्ड, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर माइनस 2। बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? Minus 2x to the power minus 3. माइनस, हाँ। है कि नहीं? -2 को सामने ला करके पटका, जो भी वैल्यू तुम्हें यहाँ पे जो भी वैल्यू दिखे उसको सामने ला करके रखना है। -2 सामने आएगा और एक्स रेज टू पावर -2 -1, तो आ जाएगा -2 एक्स रेज टू पावर -3। फोर्थ, y इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 2।
बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना? 10⁻1। 10⁻1। और कोई कुछ? 0 ना? 0 होगा। समझ में आया क्या? कांस्टेंट है ना या 5 स्क्वायर? कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू √अंडर ऑफ x। बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? हाफ एक्स रेज टू माइनस हाफ। x रेज टू पावर कैसे लिखा जा सकता है? 1/2। सर हाफ एक्स -1। -1। माइनस तो ढंग से कर लो कम से कम। x रेज टू पावर -0.5। 1/2, है ना? तो क्या करना है हमें? जो भी चीज ऊपर लिखा हुआ है उसको सामने ला करके पटकना है। तो पटक दिया 1/2, एक्स रेज टू पावर 1/2, और उसमें -1 कर लो। उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स रेज टू पावर -1/2। -0.5। हाँ, 0.5 लिखने की जरूरत नहीं है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/x⁻²। और इसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 √अंडर ऑफ x। बोलो, कोई दिक्कत? तो ऑप्शन जो है, ऐसा भी दिया जा सकता है, ऐसा भी दिया जा सकता है, और ऐसा भी दिया जा सकता है आंसर शीट में। अगर तीनों दिए हुए हैं तो तीनों को तुम्हें टिक करना पड़ेगा, और अगर कोई एक दिया हुआ तो एक को ही टिक करना होगा। लेकिन वेरिएशन तुम्हें देखने को मिल सकता है। क्लियर है क्या? सर वो 2√x से आया। 1/2 था ना ये चीज। 1/2 कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है ही। यहाँ पे भी 1/2 आया, बस उसको साथ में लिख दिया मैंने। आया ना? हाँ सर समझा। अब y इज इक्वल टू, अगर हमें गिवन है √x²। बताओ इसका डिफरेंशिएशन। आराम से करो सभी, कोई कोई जल्दी नहीं है। ओके, चलो देखो अब इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, पहले ये देख लो। ये x⁻² 2/3 है ना? अब अगर तुमने ये लिख लिया तो अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। जो भी चीज ऊपर लिखा है उसको सामने लेकर के आओ और -1 करो। तो 2/3 सामने आया, और x⁻² 2/3 -1 करना पड़ेगा। -1 कर लो तो ये हो जाएगा 2/3। और x⁻² कितना हो जाएगा? 2 - 3 /3, विच इज -1/3। -1/3, तो ये आ जाएगा 2/3। और क्योंकि माइनस है तो उसको मुझे नीचे करना पड़ेगा, x⁻1/3। और 1/3 है तो इसका मतलब क्यूब रूट है। तो ये हो जाएगा 2/3 √x। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं कि 6 नंबर। y इज इक्वल्स टू 1/√x। इसका डिफरेंशिएशन बताओ। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x⁻² 1/2। और फिर इसको मैं ऐसा लिखूंगा, x⁻⁻⁻² 1/2, है ना? अगर तुमने ये चीज लिख लिया, फिर कुछ नहीं करना है, इस पावर को उठा करके सामने करना है। तो y' कितना आ जाएगा? -1/2 सामने आएगा, और x⁻⁻, जो भी चीज है उसमें -1 करा मैंने। तो आंसर आएगा x⁻³
3/2। इसको अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, -1/2 R1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 3/2, और फिर ये ऐसा लिखा जाएगा -1/2 रूट अंडर ऑफ एक्स क्यूब, और क्योंकि एक्स क्यूब है तो रूट अंडर ऑफ एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 3 बार मल्टीप्लाइड है, तो -1/2 एक्स रूट अंडर ऑफ एक्स, एक एक्स को मैंने बाहर निकाल दिया। तो आंसर तुम्हें जो है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन में, ये डिफरेंट डिफरेंट वे में दिया जा सकता है, जितने भी सारे पॉसिबल वेज है। चाहे तो इसमें दिया जाएगा, चाहे तो इसमें दिया जाएगा, चाहे तो इसमें, कैसे भी दिया जा सकता है। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हाँ इसका आंसर क्या टिक करना है मुझे। चलो अब इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम्म, कितना नंबर था ये? तो 8 नंबर। y is equals to 1/x रूट अंडर ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। चलो अब इसको देखते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूँ, y is equals to 1/x को मैं अंदर लेकर के चले जाऊँ रूट के, ये हो जाएगा रूट अंडर ऑफ एक्स क्यूब, और फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स रेज टू पावर 3/2, और फिर इसको ऐसा लिख सकता हूँ एक्स रेज टू पावर -3/2। अब ये है हमारे पास फंक्शन, और इस फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, dy/dx इज इक्वल्स टू, जो भी चीज लिखा हुआ है पावर में उसको सामने लाना है, ये चीज को सामने लाया, तो -3/2 एक्स रेज टू पावर -3/2 -1, ये हो जाएगा -3/2 एक्स रेज टू पावर कितना हो जाएगा -5/2। तो ये मेरा आंसर 3/2 एक्स रेज टू पावर 5/2, या फिर -3/2 क्यूब रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5, और इसमें से चाहो तो तुम x को बाहर निकाल सकते हो, तो 2x बाहर निकलेगा इस बार, क्योंकि 5 टाइम्स ऑफ x है, 2x स्क्वायर रूट अंडर ऑफ x, ये हो जाएगा आंसर। बोलो आया सभी का या नहीं आया? यस सर, आया, वही है। आया ना? तो हम लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, डायरेक्ट रूल देखते हैं। दैट इज रूल नंबर 3, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। रूल नंबर 3, which is constant multiple रूल। बहुत ही सिंपल रूल है। इसने सिंपल से क्या बात बोली कि ऊपर के जो भी फंक्शन थे, अगर उसमें कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो एज इट इज मल्टीप्लाइड ही रहेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल y इज इक्वल्स टू f ऑफ x दे रखा है तुम्हें c x रेज टू पावर n, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy/dx या फिर y डैश या फिर f डैश x, वो c को, क्योंकि कांस्टेंट है ये मल्टीप्लाइड है, तो c को एज इट इज लिख दो। अब x रेज टू पावर n है, और x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन हमें पता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है x रेज टू पावर n का? n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1, ये होता है डिफरेंशिएशन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सा कांस्टेंट मल्टीपल रूल था। अब इसमें एक एग्जांपल कर लेते हैं, तो मैं और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि दे रखा है y इज इक्वल्स टू 2x², तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ x² का डिफरेंशिएशन करना है। 2 तो हमारा कांस्टेंट है, 2 को एज इट इज रख दिया,
अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x⁻1, तो आंसर आएगा 4x। 4x। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे -5x³ तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से। -15x²। तो -5 कांस्टेंट है, एज इट इज रखा, और फिर x³ का डिफरेंशिएशन 3x², ये हो जाएगा -15x²। बराबर है क्या? हाँ चलो नेक्स्ट सर। क्वेश्चन। यस हाँ, सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करो। y इज इक्वल्स टू 3√ऑफ x, बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। करेंगे इसका? 3x to the power -1/2/2। तो इस फंक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मुझे इसी का डिफरेंशिएशन करना है। तो 3 तो कांस्टेंट है, सिर्फ x⁻1/2 का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 1 -1। तो ये कितना हो जाएगा, -1/2। तो 3/2 x⁻1/2, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं that y is equals to 4 डिवाइडेड बाय √x, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। हाँ सर। ओके, देखो तो इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4x⁻1/2। अब 4 तो कांस्टेंट है, ऐसे इट इज रहने दो, -1/2 सामने आएगा, x⁻1/2 -1, तो ये कितना हो जाएगा, 4/2, 2 से 2 जाएगा, तो आएगा -2 x⁻³ ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है क्या? हाँ सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अम, 1/3 x√x, बताओ इसका डिफरेंशिएशन। चलो देखते हैं। तो इस फंक्शन को मैं लिख किस तरीके से सकता हूँ, 1/3 x⁻, अंदर गया तो कितना बना ये, x³, 2 ये आ जाएगा 3/2 माइनस साइन के साथ। अब इसका डिफरेंशिएशन 1/3 एज इट इज, और -3/2 सामने आएगा, और x⁻ कितना होगा, -3/2 -1, तो ये कितना बन जाएगा, 3 कैंसिल आउट, -1/2 x⁻, -5/2, ये होगा इसका आंसर। ठीक है क्या? ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल है, ज्यादा इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट, मतलब नोट लिखते किस तरीके से है, अगर तुम्हें बोर्ड में लिखने के लिए दिया जाए तो किस तरीके से लिखें। ठीक है, तुम्हें कुछ इस तरीके से लिखना होगा, जैसे कि मान लो क्वेश्चन दिया गया y इज इक्वल्स टू 3x², डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसा बोला जाएगा। तो तुम्हें सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx, y का वैल्यू कितना है, 3x², तो पुट कर लिया मैंने यहाँ पे 3x²। अब क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, ये हो जाएगा 3 dy/dx ऑफ x²। अब यहाँ पे x² का डिफरेंशिएशन जो होता है फॉर्मूला n(x⁻n−1), वो फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा 2x, आंसर आ जाएगा 6x। तो ये है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है, डिफरेंशिएशन अगर कभी पूछा गया तो बोर्ड्स में।
बाकी हम लोग शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, मतलब कि सिंपल मेथड अपनाएंगे, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है क्या? अब इसमें हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, दैट इज रूल नंबर 4, विच इज सम रूल। द सम रूल। तो सम रूल क्या है? मतलब अभी हमने फंक्शन देख लिया, कोई भी फंक्शन सिंपल सा कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन, कोई भी फंक्शन अगर एक एक्स रेज टू पावर एन का होगा तो उसका डिफरेंशिएशन, कोई भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो तो उसका डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट जो है, अगर कोई दो फंक्शन हो और वो एडेड हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? जैसे y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है प्लस जी ऑफ एक्स है, वेर एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज लेट से एक्स है। या फिर इसको मान लो एक्स क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर है, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो डिफरेंशिएशन सिंपल सा होता है, डी वाई बाई, अगर डी एक्स निकालना है तो y का वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और ये इंडिविजुअल आ जाता है, डी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस डी जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स। तो यहाँ पे जो y डैश होगा that will be basically equals to f dash x प्लस g डैश x, ऐसा। अब ये जो मैंने लिया है, अब इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, ये तो हुआ तुम्हें प्रॉपर वे में करने का तरीका। एग्जांपल जैसे y इज इक्वल्स टू दे रखा है एक्स क्यूब प्लस ऑफ वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा, तुम एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा? 2x। और बीच में क्या है? एडिशन, तो बीच में एडिशन डाल दो, ये हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल यस हाँ सर। सर। है ना? कुछ भी नहीं करना है, दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है और दोनों को ऐड कर लेना है। तो कुछ क्वेश्चंस तुम करो। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x, बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? चलो करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसको मैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करके ले लेता हूँ, तो इसको लिखूंगा मैं एक्स रेज टू पावर 1 और इसको लिखूंगा एक्स रेज टू पावर -1। अब जैसा बताया गया वैसे ही करना है, जो भी चीज पावर में उसको सामने लाना है और -1 करना है। ये पावर लिखा हुआ इसको सामने लाना है और -1 करना है, सिंपल सा चीज। तो इसमें वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 एक्स रेज टू पावर 1 - 1 प्लस -1 सामने आ गया, एक्स रेज टू पावर -1 -1। बताओ ये कितना हो गया? 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 प्लस -1 एक्स रेज टू पावर -2। समथिंग के पावर 0 क्या हो जाता है? 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, प्लस तो हटा ही दो, माइनस लिख लेता हूँ डायरेक्ट, तो ये हो गया -1/x²। बोलो समझ में आया कि नहीं? हम्म, ये सिंपल सा चीज Yes, था sir. जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन करा, तुम लोगों ने कुछ कुछ मिस्टेक कर दिया इसमें, जिसके कारण से गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब इस बार सही होना चाहिए। y इज इक्वल्स टू x² प्लस 1/x², बताओ इसका डिफरेंशिएशन।
चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर -2। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो जो भी चीज लिखा हुआ है उसको सामने लाना है और -1 कर लेना है। तो ये हो जाएगा 2x 2 - 1 प्लस -2 सामने आया और एक्स रेज टू पावर -2 -1। बार बार मैं ये चीज को दिखा करके फिर कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज जब तुम लोग अच्छे तरीके से करने लग जाओगे तो ये एक ही बार में तुम लोग लिख दोगे। तो -2 और ये कितना हो जाएगा, x³ नीचे। तो ये होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है क्या, देख लिया। इसी में डिफरेंस रूल भी हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस रूल हमारा क्या होता है, तो जैसा हम लोगों ने सम रूल देखा उसी तरीके से डिफरेंस रूल भी हो सकता है। उसके लिए एक नया रूल बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं नोट में डाल करके लिख देता हूँ कि सब्ट्रैक्शन रूल या फिर डिफरेंस रूल। प्लस साइन ने देते डायरेक्ट फॉर्मूला ने लेते डायरेक्ट आंसर या फिर सब्ट्रैक्शन हमने आता पुढचं नंतर करू सब्ट्रैक्शन रूल। तो जहाँ पे प्लस लिखा हुआ था वहां पे अगर माइनस भी लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमारे पास फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखा मैंने, y डैश या फिर dy बाई डी एक्स इज बेसिकली इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। लेकिन अगर इस जगह पे तुम्हारा माइनस साइन होता तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लिख देता, कोई बड़ा चीज नहीं है ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक क्वेश्चन कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x³ दिया हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिख लो 2x, x³ का डिफरेंशिएशन लिख लो 3x², और बीच में क्या था, माइनस साइन, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पे कुछ अब मिक्स तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चंस देखते हैं, करना है तुम लोग को। y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x -1, इसका डिफरेंशिएशन करो। बेसिकली तुम्हें क्या करना है, हर एक का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करके लिख देना है। बताओ जल्दी से। तो सिंपल है, यहाँ पे 3 है और x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो आंसर आ जाएगा 6x प्लस ऑफ 2, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equals to 2 by root under of x minus of 1 by 2 x square। बताओ इसका डिफरेंशिएशन। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2x रेज टू पावर -1/2 और -1/2 एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 2 -1/2 सामने आएगा, x रेज टू पावर -1/2 -1 और -1/2 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ x³ है ना, क्योंकि ये 3/2 बना और ये -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बनेगा सिर्फ x। समझ में आया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x, सॉरी 3 क्यूब रूट ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ x माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ x प्लस ऑफ x³ माइनस ऑफ 1 बाय x³। यस, सॉल्व करो इसको। चलो अब इसको करें।
तो एक मिनट। तो ये जो लिखा हुआ है इसको पहले नए तरीके से लिख लेते हैं। 3x⁻³ 1/3 माइनस ऑफ 3 इंटू x⁻³ -1/3 प्लस ऑफ 1/3 x³ माइनस ऑफ x⁻³ -3। अब इसको डिफरेंशिएट करना है dy/dx विच इज y डैश। तो कितना आ जाएगा 3 और 1/3 सामने आएगा और x⁻³ 1/3 -1 ऐसा। फिर 3 और इसका डिफरेंशिएशन -1/3 सामने आएगा और x⁻³ -1/3 -1 प्लस 1/3 और ये 3 सामने आएगा और x⁻³ 3 फिर -3 सामने आएगा और x⁻³ -1। अब ये जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको लिख लेना है बस। 3 कैंसिल आउट और x⁻³ कितना हो जाएगा ये 1 - 3 माइनस ऑफ 2/3। ये 3 कैंसिल आउट और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x⁻³ माइनस ऑफ 4/3 प्लस ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा x⁻² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 3 x⁻³ माइनस ऑफ 4 है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोडक्ट रूल स्टार्ट करेंगे और फिर क्वेश्चन रूल पढ़ेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज से वो काफी सिंपल थे, ज्यादा टफ नहीं था। क्वेश्चन एक बार तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। डीपीपी देख लेना और साथ ही साथ जो शीट दिया हुआ है उसको एक बार कर लेना अच्छे तरीके से। तो फिर वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे और इसको एक बार रिवाइज करके आना। और नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्ट रूल और फिर क्वेश्चन रूल हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। सर ठीक है वो क्या? डाउट